ज्योग्राफी कंप्लीट कराई थी। तो आज पढ़ने वाले हैं संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है पहले ही समझते हैं। संविधान में लोगों को पहले क्या होता था कि ना ही कोई अधिकार दिया जाता था। जो पहले कौन सा शासन चलता था? राज्यों का। किसका? जो राजाओं का शासन चलता था पहले, इसको क्या बोलते थे? राजतंत्र। वो राजतंत्र पहले चलता था। लेकिन अभी के समय में जो वर्तमान समय है, अभी कौन सा तंत्र चलता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या कहना है? जो लोकतंत्र है, जनता के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। और जो लोकतंत्र में कई सारे अधिकार दिए गए हैं आम व्यक्तियों को, जो सभी पर लागू होते हैं। क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार दिया गया है। कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। लेकिन पहले अधिकार दिया गया था क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार में गिना जाता था। यानी कुल कितने थे? पहले 7 थे। लेकिन संविधान के संशोधन के फलस्वरूप संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इसकी एक बहुत ही लंबी कहानी है जिसको बाद में देखेंगे। पहले समझते हैं। इसमें कुल 6 अधिकार हैं अभी फिलहाल में। जिसमें पहला है क्या? समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार है व्यक्तियों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि सभी को, यानी कि जो कानून है, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान दिखे। जैसे कि आप नौकरी लेने के लिए गए, अगर आप नौकरी के लिए जाएंगे तो ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि जाति क्या है। पूछा जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जाति है। और अगर नीची जाति के भी रहेंगे तो आपको छूट मिल सकता है। इसमें छूट मिल सकता है। ये समानता अधिकार हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में आपको ये अधिकार दिए जाते हैं कि आप किसी में स्टेट में जा करके या किसी दूसरे स्थान में जा करके आप स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं या किसी नौकरी भी कर सकते हैं। ये किसमें दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जैसे कि पहले क्या होता था, छोटे बच्चों को जो कारतूस होते थे, जो पटाखे होते थे, उसके कारखानों में कार्य करने के लिए रख दिया जाता था। तो उनका क्या होता था? नाक में चला गया बारूद, गन का पाउडर चला गया, उसके लिए उनको बीमारी, कई तरह की बीमारियां आ जाती थी। जिसके लिए इन पर एक अधिकार दिया गया छोटे बच्चों को या वैसे स्त्रियों को जो यौन क्रिया कर, जैसे कि अभी दिल्ली के जो NCR है वो काफी इस विषय पर प्रसिद्ध है। किसके? वैश्याओं के लिए। वैश्याओं के लिए प्रसिद्ध है, वो तो अलग हो गया। लेकिन ये जो अधिकार दिया गया है, अगर कोई आपका शोषण करता है या कोई अधिकार छीनता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा करके डायरेक्ट इसकी दाखिला करवा सकते हैं। किसका? शोषण के विरुद्ध अधिकार के। जैसे कि अभी भी इसमें क्या दिया गया है? 14 वर्ष अगर कम उम्र का कोई बच्चा होगा और कार्य कर रहा है किसी कंपनी में या निजी स्तर पर, तो इसको जो करवाने वाला है यानी कार्यकर्ता, उसको जेल हो सकती है। अगर वो जबरदस्ती आपसे ये करवा रहे हैं तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी कार्रवाई करवा सकते हैं। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत मान लीजिए आप ऐसे धर्म में, आपका धर्म है जो कि आपको पसंद नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हिंदू कोई है, हिंदू है, अगर वो चाहता है कि मुस्लिम बन जाए या फिर ईसाई बन जाए या फिर जैन बन जाए, तो अपनी स्वतंत्रता से, ना कि किसी के दबाव में, यानी खुद के स्वतंत्रता से, यानी खुद की इच्छा से अगर कोई बनना चाहता है तो ये जो अधिकार दिया गया इस मौलिक अधिकार में, उसके तहत आप धर्म का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा करने से आपको रोकता है तो डायरेक्ट कोर्ट में जाकर के आप इसकी कार्रवाई करवा सकते हैं। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक क्या होता है? यानी जो आपका कल्चर है, कल्चर जो पुराना है उसको आप अपना सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। इसका आपको अधिकार दिया गया है। इसके अंदर मान लीजिए कोई छोटी जाति का कोई व्यक्ति है, तो छोटी जाति का व्यक्ति है उसको हमेशा
जैसे इतिहास में आप पढ़ेंगे तो उसको हमेशा से दबाया जाता था। तो भी अपना शैक्षणिक स्थान खोल सकते हैं, जैसे कि कोई मंदिर, जैसे मंदिर, मस्जिद या छोटे मोटे स्थल का निर्माण कर सकते हैं तथा अपने संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मान लीजिए ये जो पांचों हैं, इनका कोई अगर हनन हो रहा है या फिर कोई करने से रोकता है, जैसे किसी के समानता का अधिकार पर कोई अगर रोक लगा रहा है, स्वतंत्र का, जैसे कोई आपको बोल रहा है कि नहीं यहाँ पर नहीं जाना, आपको यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऐसा आप जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में इसके तहत, किसके तहत, जो मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 6 है इसके तहत, यानी कि संवैधानिक उपचारों के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका दाखिला करवा सकते हैं। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, इसका वो शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है, इसके तहत भी जाकर आप करवा सकते हैं। जो पहले था एक 7वें पे, वो क्या था, संपत्ति का अधिकार। ये जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार में माना जाता था। तो मान लीजिए जो पहले बड़े बड़े जमींदार थे, पहले जमींदार थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी। तो पहले क्या होता था, जब संविधान का स्वरूप जब गढ़ा जा रहा था अपने नेताओं द्वारा, तब उन्होंने देखा कि हमारे भारतीय समाज में कई तरह के लोग रहते, कभी कोई छोटा जाति का भी था, कोई बड़ा जाति का भी था। और जो बड़ा जाति के ऊपर था, जैसे कि अभी में कौन है, ब्राह्मण, हिंदू में ब्राह्मण समाज, इसके पास जमीन ज्यादा थी। और कौन थे, उस टाइम पर जो जमींदार होते थे, जमींदार थे, सूबेदार थे। उस टाइम पर सूबेदार, जमींदार के पास बहुत अधिक जमीनें हुआ करती थी, और जो गरीब लोग थे उनके पास जमीन तो थी नहीं। ये जो समाज में जो ऊंचा और नीचा का जो अंतर था बहुत अधिक था। किसी के पास खाने की जमीन नहीं थी, किसी के पास इतना जमीन था उसका कोई आंकलन नहीं था। तब इसी अंतर को मिटाने के लिए संविधान में एक नियम बनाया गया था कि ये तो मौलिक अधिकार के बाहर बनाया गया था। क्या, कोई भी व्यक्ति 30 एकड़ से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अब जमीन की हिस्सेदारी नहीं कर सकता है। जो पहले जमींदार थे उनके पास 100 एकड़, 200, 400, 500 ज्यादा एकड़ की जमीन के पास एक आदमी के पास रहता था, लेकिन जो गरीब थे उनके पास एक कट्ठा भी जमीन नहीं रहती थी। इसी अंतर को मिटाने के लिए संविधान में लागू किया गया था। क्या, ऊंच नीच को मिटाने के लिए, ऊंच नीच को मिटाने के लिए कानून लाया गया था। अब जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, संपत्ति का अधिकार। अब जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था जमींदारों को, तो मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अगर समाज को बराबरी करना था तो जो कानून बनाए गए थे इसके तहत इसका हनन हो रहा था, यानी डायरेक्ट मौलिक अधिकार का निरंतर हो रहा था। तो इसमें क्या कहा गया था कि अगर यानी कौन से में, आर्टिकल 6 वाला में, जो मौलिक अधिकार में छठा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें क्या कहा गया था, अगर कोई मौलिक अधिकार का आपके द्वारा हनन हो रहा है, किसी और व्यक्ति को द्वारा हनन हो रहा है, तो डायरेक्ट जाकर कोर्ट में आप इसकी अपील करवा सकते हैं। तो इसमें जो नियम बनाए गए थे समाज को एक तरफा चलाने के लिए, यानी कि एक साथ चलाने के लिए, वो तो इसका डायरेक्ट ही अपोजिट आ रहा था। एक तरफ कह रहा है मौलिक अधिकार के, संपत्ति का अधिकार सब कहा है, एक तरफ जो नियम बना था वो क्या कह रहा था कि 30 एकड़ ज्यादा जमीन होना नहीं चाहिए। तो एक तरह से इसमें कई सारे विवाद हो गए। इसका शॉर्ट प्रूफ है, तो आप कल हम इसके डिटेल में बात करेंगे। तो जय भारत।